हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के मैथ का एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल उसके करने वाले हैं। 7.1 हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 7.2 पर। तो वीडियो बढ़ते हैं आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो के लिए। तो वीडियो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अब मैं 7.2 करने के लिए एक जो पॉइंट है उसकी आवश्यकता जरूर पड़े, वो है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, उसकी हमें आवश्यकता ये होता है फैक्टोरियल का साइन। ठीक है, इसकी हमें आवश्यकता जरूर पड़ेगी कि ये होता क्या है। तो इसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। ये होता है कि अगर ये किसी भी संख्या के पीछे लग जाए, किसी भी नंबर के, किसी भी शब्द के या किसी भी अक्षर के, ठीक है। मानिए जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है 2 फैक्टोरियल, क्या लिखा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 2 into 1। अगर जो जहां से स्टार्ट हो जाए, जो जहां से जो नंबर, जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए होता 5 फैक्टोरियल, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके बिना आप 7.2 कर नहीं सकते हैं। अब 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल में इसका जो है 5 फैक्टोरियल अगर हम करेंगे तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अगर हम फैक्टोरियल को हटाएंगे तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको फैक्टोरियल समझ आ गया होगा। और फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित बोलते हैं उसमें हिंदी में, ठीक है, फैक्टोरियल को। और फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अगर वो किसी नंबर के, अगर किसी भी अक्षर के पीछे लग जाए, जैसे n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल का क्या करेंगे कि n फैक्टोरियल में करेंगे n-1। ये तो हमारे पहले आएगा, सॉरी यहाँ पे पहले आएगा n into n-1, ठीक है। फिर उसके बाद n-2 एंड डॉट 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 करके इसमें n-n पे हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा जो है फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल आपको समझ आ गया। अब चलते हैं फैक्टोरियल की एक्सरसाइज पर। सॉरी, पहले करते हैं हम इसके एग्जांपल 7.2 के। आपको उम्मीद है आपको फैक्टोरियल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल 5 पे। एग्जाम 4 तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया था। एग्जाम्पल 5 पे जो चलता है। एग्जाम्पल 5 हमारा क्या क्या रहा है ये वो बताता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमें ये दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। पहली पार्ट है इसका कि 5 फैक्टोरियल। पहला पार्ट क्या है हमारा 5 फैक्टोरियल। मैंने आपको फैक्टोरियल का मतलब क्या बताया है कि अगर वो किसी नंबर के, अक्षर के, किसी के भी पीछे लग जाए तो हमें पहले उस नंबर को लिख के एक एक करके उसमें से एक एक माइनस करते जाना है। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। जैसे कि अब मैं यहाँ पर क्या लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो हमें पहले क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 5, सॉरी हमें क्या लिखना है यहाँ पर 5 इंटू उसमें से 1 माइनस करना है। उसमें से कितना 1 माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 एंड फिर से 1 माइनस करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें माइनस करते जाना है। 1 माइनस करते, यानी ये होता है फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, इसका इंटू कर देना है। सिंपल, इसका इंटू करेंगे तो 5 4 20 एंड हो जाएगा 60 एंड 120। तो इसका आंसर कितना आ गया 120 आ गया। अब सेकंड पार्ट क्या था उसका 7 फैक्टोरियल था। सेकंड पार्ट क्या था 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा इसमें कि 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू फिर से 1 माइनस करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका हमें आंसर निकालना है। तो जब आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर, मैंने इसका इंटू किया तो मेरे को आया 5040। वीडियो लॉग ना हो इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया। 5040 जो हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या था कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब इसको ध्यान से समझना, अब इसको ध्यान से समझना। आप यहाँ पर गलती नहीं करना, क्योंकि हमें क्या दिया कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब आप क्या करोगे कि ये 7 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, जिसमें से माइनस करके 2 फैक्टोरियल आंसर लिया हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत माना जाएगा, ठीक है। हमें अच्छे से करना क्या है कि सबसे पहले हमें निकालना 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं इसी में से पुट कर लेता हूँ। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी, ये थी 5040। तो यहाँ पे लिखेंगे 5040 एंड जब माइनस करेंगे, माइनस क्या करना 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी हमारी 120। तो इसमें से जब 120 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 4920। ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। यहाँ पे आपको गलती नहीं करना। तो अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 पे। उम्मीद आपको फायदा अच्छे से समझ आया। चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 पर। एग्जांपल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि 7 फैक्टोरियल पार्ट 1 है। 7 फैक्टोरियल 5
फैक्टोरियल एंड सेकंड पार्ट है 12 फैक्टोरियल अपन में 10 फैक्टोरियल इनटू 2। ठीक है, ये इनटू में। अब पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्या कह रहा है कि 7 फैक्टोरियल अपन में 5 फैक्टोरियल। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसको आप कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। वो कैसे? पहला तरीका कि अगर आप इनकी वैल्यू रख दो, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में कहा था इसकी वैल्यू आई थी 5040 एंड इसकी वैल्यू आई थी 120 एंड इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वैसे कर सकते। लेकिन एक है इजी स्टेप। इजी स्टेप क्या है कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, क्योंकि अपन में हमारा क्या है 5 फैक्टोरियल। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कि अगर हम 5 फैक्टोरियल को जब करेंगे तो 5 × 4 × 3 आएगा एंड 2 भी आएगा एंड इसको भी जब करेंगे तो 5 × 4 × 5 से 5, 4 से 4 एंड 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 5 फैक्टोरियल यहीं पर कट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास कितना बचा, सिर्फ बचा हमारे पास 42, 7 से कितना हो जाता है 42, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42, जो हमारा आंसर आएगा। बस ध्यान से आपको समझना है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अलग तरीके से नहीं करना है। अब इसको करना है, इसको हमें कैसे करना है आइए वो भी जान लेते हैं। कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखिए नीचे 10 फैक्टोरियल इनटू में 2 है, 2 फैक्टोरियल नहीं है, सिर्फ 2 है। वैसे भी बात तो वही है क्योंकि 2 × 1 2 ही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 फैक्टोरियल में क्या करेंगे, 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल, क्योंकि अपॉन में हमें क्या दिख रहा है 10 फैक्टोरियल अपॉन में दिख रहा है। तो 10 फैक्टोरियल हम 10 फैक्टोरियल को काट सकते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इनटू में कितना है 2 है, 2 से हम क्या कर सकते हैं 6, 12 से डिवाइड कर 6 टाइम जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 6 × 11 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 66, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा। इसको जो है लॉन्ग तरीके से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट इसे ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अगर नीचे कोई भी अपॉन में मिल रहा है, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, एग्जांपल नंबर 7। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 पर। आपको ऐसे एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन देखकर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने में थोड़े कठिन होते हैं लेकिन ये होते बहुत सरल हैं। हमें क्वेश्चन एग्जांपल में क्या दिया है कि n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल एंड क्वेश्चन में n - r का फैक्टोरियल। ऐसे क्वेश्चन को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू दी हुई n की 5 है, r की कितनी है 2 है। और अब देखिए, अब हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी, आंसर हमारा सेकंडों में आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, n क्या है 5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। एंड अब हमारा क्या है कि r बराबर कितना दिया हमें 2 दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। एंड कोष्टक में क्या है हमारा n - r बोले तो 5 - 2 फैक्टोरियल। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा लॉन्ग में कर देना है। कैसे ये वो बताते हैं। सबसे पहले हमें जो नीचे वाले को कवर करना है, 5 फैक्टोरियल का हमें 5 फैक्टोरियल लिखे रहने देना है एंड इसका क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड इनटू लगा देंगे यहाँ पर, ये 5 - 2। अभी हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि जो फैक्टोरियल है वो कोष्टक के बाहर है। अगर यहाँ 5 फैक्टोरियल - 2 फैक्टोरियल होता तो हम 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 - 2 3 n फैक्टोरियल का इनटू हो जाएगा इससे। अब हमें क्या करना है, इसको और कर लेना है और जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। आपको इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर कोई भी संख्या नीचे और ऊपर सेम मिल रही है फैक्टोरियल की, या कोई भी इतना आपको पता होगा कि कोई भी मिले तो हम उसे जो काट सकते हैं, यानी कि डिवाइड दे सकते हैं। इसका 2 फैक्टोरियल का जब करेंगे 2 × 1 या और हम 2 भी रहने दे सकते हैं। इनटू में ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से जो है 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास हो जाएगा ऊपर 20 एंड ये नीचे क्या हो जाएगा 2, इससे इसे डिवाइड करते हैं आंसर क्या आ जाएगा 10। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल भी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 पर। एग्जांपल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है
कि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन को देख के आप जरूर कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वीडियो को देखिए ध्यान से। हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हम इसमें जो 1 कुछ कॉमन ले सकते हैं, आइए वो देखिए। हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/8 फैक्टोरियल, ध्यान से समझिएगा, 1/8 फैक्टोरियल, इसको हम 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ कितना बच जाएगा 9, क्यों बच जाएगा वो आपको मैं समझा दूं कि अगर हम यहाँ पर 9 × 8 फैक्टोरियल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बन जाएगा, और यहाँ पे हम जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा अपॉन में 8 फैक्टोरियल। तो हमारा जो है ऐसे हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हमें कुछ ऐसे करना होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है x/10 फैक्टोरियल है। अब हमें क्या करना है कि अब देखिए जो ये 8 फैक्टोरियल है इसको हम इधर ले जा सकते हैं, इसको हम इधर ले जा सकते हैं, और इसके अभी हम एलसीएम भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, इसको पहले इधर भी पहुंचा सकते हैं, दोनों को एक ही लाइन में कर सकते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये इधर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा x × 8 फैक्टोरियल अपॉन में 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। उम्मीद है आपको समझ आएगा। मैंने क्या किया कि जो ये वाला 8 था इसे इधर पहुंचा दिया, इसे इधर पहुंचा दिया, और इसका जो मैंने एलसीएम लेके ये कर लिया है, और इसको मैंने फैक्टोरियल से हटा दिया, क्योंकि ऊपर 8 फैक्टोरियल बन रहा है और नीचे कितना बन रहा है 8 फैक्टोरियल, तो इससे हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको फैक्टोरियल को सॉल्व किया था। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कि हम 9 से इस 9 को काट सकते हैं, क्योंकि अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इसको काट सकते हैं, इससे हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। अब हमें बचा क्या हमारे पास कि ऊपर क्या बचा 10 इक्वल टू x अपॉन में कितना बचा 10, कुछ हमारे पास ये बच चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपॉन में 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 100 निकल करके आ जाएगी x की वैल्यू। तो उम्मीद है आपको x की वैल्यू निकालना आ गई होगी। वो मैंने कैसे निकाली आपको मैं एक बार बता दूं। सबसे पहले हमने इसमें से इसको कॉमन लिया, फिर उसके बाद हमारे पास ये बचा, ठीक है, ये बच के आ गया। अब इसमें से हमने क्या किया कि 8 फैक्टोरियल को हमने इधर पहुंचा दिया, 8 फैक्टोरियल हमारे इधर आ चुका है। अब हमने क्या किया कि इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम देखिए आ चुका है 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ गई 100। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कुछ ऐसे करना होता है। ये एग्जांपल जो है एग्जांपल 8 था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एग्जांपल और इसका इंट्रोडक्शन 7.2 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।